हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर से लगभग 16 या 17 पिछले थर्ड पार्ट में कंप्लीट कराए थे। इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका जो कंप्यूटर को जो सीरीज़ है आपके असाइनमेंट्स के लिए काम आएगा। मतलब कोई भी कम्पिटिटिव, चाहे एसबीआई, पीओ वगैरह, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। साथ ही साथ पटवारी वगैरह के लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक के लिए तो काम आना ही आना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन की बात करूँ, 50 नंबर का क्वेश्चन आना है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना फिक्स है, तभी आपका पेपर आगे जाके चेक होगा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। हर कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के आप दे सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और प्रीवियस ईयर क्लासेस को, यहाँ पे जो पिछले क्लासेस को, उसको भी जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसको रिवाइज भी करना है आपको, ताकि जो आपका रिकॉल हो सके। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, ताकि नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो सेशन करते हैं। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग। ये मल्टी प्रोसेसिंग ये आपके क्या होती है, एक प्रोसेसर के माध्यम से होता है। ये आपका अधिक से प्रोसेसर के माध्यम से के द्वारा होता है, या बिना किसी प्रोसेसर के माध्यम से होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, ये आपका एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होने वाला जो प्रोसेस होता है, इसी को मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। तो मैं एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो होता है, ये आपका मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है? मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या आपका मेमोरी कोरेज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो सीडी रोम है, इसको ऐसे भी लिखा रहता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। सीडी रोम जो आपके ऑप्टिकल मेमोरीज को कहा जाता है। सीडी रोम का अर्थ है आपका, इसका जो कम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रहे सीडी का फुल फॉर्म जो सीडी रोम होता है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। सीडी का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क का, और ROM का फुल फॉर्म हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी इसका हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसका उपयोग आपका सेकेंडरी मेमोरी या आपके सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके चुंबकीय डिस्क होती है, और चुंबकीय टेप आदि आपके सुपियों के द्वारा इसको सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो इसका याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा आपका यूनिट होता है? तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको ALU भी कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। कई बार इसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो सीपीयू में जो कंट्रोल, मेमोरी और आपका तीसरा जो यूनिट आपका ALU होता है, इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू के ALU में, सीपीयू को फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो सीपीयू के ALU में क्या होते हैं? तो आपके रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सीपीयू के ALU में आपका रजिस्टर पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किन भागों का प्रयोग किया जाता है? कोई कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं कंप्यूटर के, मतलब कोई भी कैलकुलेशन हम कंप्यूटर में काम करते हैं, तो इसमें से मुख्य जो प्रयोग किया जाने वाला आपका जो यूनिट है आपका डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU या कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ALU करेक्ट आंसर हो जाएगा। ALU फुल फॉर्म मैंने जस्ट बताया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। इसका जो उपयोग है कंप्यूटर के मतलब गणना और तुलना के लिए इसको खास करके उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? तो कोई आपका जो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है, डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में जो परिवर्तित जो होता है, आपका यही चीज़ क्या कहलाता है?
तो आपके प्रोसेसर कहलाता है, इनपुट डिवाइस या प्रोग्राम या आपका प्रोटेक्टर कहलाता है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेसर होता है जो आपका कंप्यूटर का मेन मतलब भाग होता है। जैसे मोबाइल में भी छोटा छोटा प्रोसेसर लगा रहता है, तो ये आपका खास करके डाटा को मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में आपका काम करता है। तो इसको याद रखिए कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो एएलयू कंट्रोल यूनिट और आपका रैम। सेकंड है बी ऑप्शन, एएलयू कंट्रोल यूनिट और आपका रजिस्टर। कैश कंट्रोल यूनिट और आपका आपका रजिस्टर हो जाएगा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर के जो 3 पार्ट्स जो मुख्य भाग कौन कौन से हो जाएगा, तो आपका 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आपका थर्ड में आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो ये तीनों जो कि इसके मुख्य पार्ट्स हैं आपके प्रोसेसर के, तो ये आपका मुख्य भाग है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करने का काम कौन से करता है। तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। याद रखिए ये सिग्नलों को मूवमेंट को ये आपका नियंत्रण करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, जिसका नाम है आपका, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कंट्रोल यूनिट इसके नाम में, जो सिग्नल को मूवमेंट वगैरह कराने के लिए, नियंत्रण के लिए इसको इस मेंटेनेंस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या है, या इसका काम क्या होता है सेंट्रल सीपीयू का। तो ये आपके डेटा डिलीट करता है, या आपके इनवॉइस बनता है, या आपका गणनाएं और पूर्व सिद्धांत पे आपका काम करता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो सीपीयू का इसका काम क्या होता है। तो कंप्यूटर की इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके जितने भी कैलकुलेशन, गणना वगैरह और ये आपके पूर्व सिद्धांत पे आपका काम करता है। तो कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या होता है, तो ये आपके गणना, कैलकुलेशन, पूर्व सिद्धांत पे आपका कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कहने का मतलब कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य यहाँ पे इसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, या इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा को स्टोर करना। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य नहीं है, तो आपका ये टेक्स्ट का और स्कैन करना, ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। बाकी डाटा को प्रोसेस करके रखना, इनपुट को सिवाय एक्सेप्ट करना और डाटा को स्टोर करना, ये आपका एक ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका कार्य नहीं है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन संपन्न करता है। एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, आपका ASCII या इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन ये आपका कौन संपन्न करता है, तो ये आपका अर्थमेटिक यूनिट करता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग ये आपका किस में होती है। तो मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, या आपका रैम में। सीपीयू को कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश जो प्रोसेसिंग आपके किस में होता है, तो आपके मेमोरी के माध्यम से होता है। तो मेमोरी में आपका मेन प्रोसेसिंग होता है, मेन कार्य आपके मेमोरी में होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत कार्य नहीं करता। कंप्यूटर का मेन इसका कार्य नहीं करता है। तो प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्यूटिंग, या आपका आउटपुटिंग। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग याद रखिएगा। तो कंप्यूटर के द्वारा ये आपका अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। बाकी प्रोसेसिंग, आपका इम्प्यूटिंग, आउटपुटिंग, ये सभी कार्य आपके कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो इसका याद रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख मेमोरी जो मेन मेमोरी होता है, ये आपके किसके समन्वय या किसके समक्ष आपके काम करती है, किसके माध्यम से कार्य करती है। तो
इंटेल के माध्यम से, विशेष कार्य जो कार्ड होता है उसके माध्यम से, या आपके रैम के माध्यम से, या आपके सीपीयू के माध्यम से। तो जो प्रमुख मेमोरी होता है आपके किसके समक्ष काम करती है, तो आपके सीपीयू के माध्यम से काम करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समक्ष आपका काम करती है। तो इसको याद रखिएगा, मेन मेमोरी इसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिए, माइक्रो जो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का आपका मस्तिष्क होता है, ये उसे क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर माइक्रोचिप। माइक्रोचिप या आपके सभी कथन सत्य हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको माइक्रोचिप कहलाता है। तो इसको याद रखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क से इसको कहा जाता है, ये आपका माइक्रोचिप कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है, तो आपका मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर 33 का ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आउटपुट। याद रखिए, कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया जो परिणाम जो आपका आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट और इनपुट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, कल बताया, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको रिकॉल हो सके। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से बहुत सारे क्वेश्चन बन। तो आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से आते हैं, तो आपका पहला आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद आपका माउस, माउस के बाद आपका माइक्रोफोन जो यूज करते हैं आप, माइक्रोफोन, आपका वीडियो कैमरा। तो ये सभी जो आपके कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा और आपके इमेज स्कैनर आता है, ऐसे लिख दिया हूँ, इमेज स्कैनर, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। सॉरी, आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। आउटपुट को मैं बताता हूँ, ये आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, इमेज स्कैनर, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस मैं बता देता हूँ, ये आपका हो गया मॉनिटर, मॉनिटर के बाद आपका स्पीकर, स्पीकर के बाद आपका प्रिंटर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट से तो 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो कौन सा डिवाइस है जिसके माध्यम से इनपुट का आउटपुट रूपांतरण होता है, या फिर किसके माध्यम से किया जाता है, तो आपको मेमोरी के द्वारा, या आपके सीपीयू के द्वारा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा, या आपके पेरिफेरल्स के द्वारा। तो ये आपका इनपुट का आउटपुट, याद रखिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके माध्यम से होता है, तो ये आपके सीपीयू के माध्यम से होता है, मतलब होता है। तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस जो डेटा है होता ही आपका क्या कहते हैं, या प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, प्रोसेस कहलाता है, या इनपुट, या डी आपके सभी कहलाता है। तो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस कहलाता है। याद रखिए, जो प्रोसेस मोड में आपका जो डेटा होते हैं उसको हम प्रोसेस मोड कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आपके स्कोर कितना नंबर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं छात्रावास अधीक्षक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन, भारत के जीके और छत्तीसगढ़ के जीके एक में बना दिया हूँ। और आपका करंट अफेयर्स को छोड़ा हूँ, करंट अफेयर्स कराने कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आपका 2023 के करंट अफेयर्स पूछे जाएगा तो उस समय का करंट अफेयर्स कराने का कोई मतलब है। तो नया डेटा आपसे बनाए, तो 6 मंथ के मैं करंट अफेयर्स भी लाने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, जो इसके बाद मैं कुछ दिन बाद लाऊंगा। तो उसको बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज़ कीजिएगा। और यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक की बात करूँ तो अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि आपका जो वैकेंसी जो 500 वैकेंसी जो निकाली गई थी, इस बार जो वैकेंसी आपके बढ़ के आने वाली है। तो 2021-22 के डाटा के हिसाब से इसको मतलब वैकेंसी को तैयार किया गया था, लेकिन 2023-24 के बजट अनुसार ये आपके बढ़ के वैकेंसी आएगी। तो कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, फिर से आ जाएगी। तो बढ़िया वैकेंसी आने वाली है, तो बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए ये सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। हम कल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो
तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।